Hello student, good morning all of you. I am JP Sharma, your physics faculty. So student, last time में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था about the dimensions of a physical quantity. So dimensions के बारे में हमने ये देख लिया था कि किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर लगाई जाती है that are called dimensions of that quantity. जिसे हमने डिस्कस किया था स्पीड हैज वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस वन डायमेंशन ऑफ टाइम. सो द पावर विच रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू डिस्क्राइब अ डायरेक्ट क्वांटिटी नोन एज डायमेंशंस. तो हमने कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखे भी थे. एक्चुअली डायमेंशन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है m1 l1 ये जो भी टर्म है ये डायमेंशन है. नॉट. डायमेंशन क्या है? ओनली पावर्स. तो बाकी जो ये लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में उसको क्या बोलते हैं? तो ये बड़े इजी से दो छोटे छोटे से टॉपिक है, इनको देख लीजिए. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सो अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन फॉर्मूला तो यहां पे हम लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके ऊपर पावर्स हैं, अगर उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशंस अलग होते हैं. डायमेंशन ओनली पावर्स और डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्क्वायर ब्रैकेट में कंप्लीट जो हम लिखते आए हैं उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला. तो सपोज हम बात करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालना चाहते हैं. सपोज फोर्स. नंबर 1 फोर्स. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ये होता है m1. फोर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसके लिए ma. m1 l1 t-2. ये आपको याद रखना है. तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. The fundamental quantity with the dimension written in the square bracket is dimensional formula. तो dimensional formula क्या है? The fundamental quantity with the dimensions written in the square bracket is known as dimensional formula. तो इस तरह से लिखेंगे. लिखना सीख लिया था हमने कैसे लिखते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला है. कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला हम नोट कर लेते हैं. अच्छा, तो आप डेफिनेशन कैसा देंगे डायमेंशन फॉर्मूला का? The fundamental quantity written with the dimension in square bracket is known as dimensional formula of that derived quantity. तो फोर्स एक derived quantity है, उसका dimensional formula m1 l1 t-2. ऐसा इसको याद रखना है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, अब हम जानना चाहते हैं वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है. वर्क या फिर एनर्जी. कौन सी एनर्जी? हमने बोला कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, स्प्रिंग की एनर्जी हो, व्हाटएवर कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है. क्यों? क्योंकि सबके यूनिट एक ही होते हैं और हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है वर्क या एनर्जी ये किस किस से मिलकर बना है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने यूज किया है. तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है. तो एक l से और मल्टीप्लाई कर देंगे. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इसको दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो ये कितना बनेगा? m1 l1 और l1 l2 और t-2. ये दो डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है. तो हमने बोला एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का भी नहीं होता. कैसे पता लगेगा? कोई भी फॉर्मूला एनर्जी का याद कर लीजिए जो आपको पता हो. हमने देख लिया क्या है? हाफ mv². ये हम एक फॉर्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का. हाफ mv². हमने बोला इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाफ का क्या यूनिट होता है? हाफ तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होता. हाफ को यहां लिखेंगे भी. तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास पे. मास के लिए हमने क्या लिख दिया? m
और स्पीड या वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं L1t-1, लेकिन इसका स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा स्क्वायर को अंदर ले लेंगे L2t-2 और दोनों को कंबाइन कर देंगे, देखेंगे यही तो आएगा। तो वर्क का निकालो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, चाहे एनर्जी का निकालो। उन्हें बोला नहीं हम तो पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का निकालो। क्या होता है mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। m क्या है मास को लिख दिया, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाटएवर किसी का भी एक्सेलरेशन हो, लेकिन है क्या एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू कार हो, किसी का भी एक्सेलरेशन हो, बट हम क्या देख रहे हैं एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकालना सीखा था L1t-2 स्पीड अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये आ गया m, ये आ गया g, h क्या है लेंथ, हाइट तो लेंथ ही होती है, इनको कंबाइन करेंगे m1 L2t-2, फिर से वही फॉर्मूला। तो कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, आगे आप बहुत सारी एनर्जी और पढ़ेंगे, सब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। क्यों? क्योंकि सब एनर्जी का यूनिट जूल होता है और हम तो यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे। एक तरह से ये बता रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये किस तरह से मिलके एक डायरेक्ट क्वांटिटी को बनाएंगे। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं कि वर्क या एनर्जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है। नंबर 3, ठीक है, तो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला में बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। बनाना कब आएगा, कैसे आएगा, जब आपको फॉर्मूला पता हो। कौन सा फॉर्मूला? कोई सा भी पता हो एनर्जी का। आप 10 फॉर्मूले पढ़े, कोई भी फॉर्मूला पता हो, आप उनको लिखते जाइए, बन जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, इनको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला नंबर 3, अब हम बनाना चाहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हमने क्या सिंबल बनाया हुआ है, ये m। वॉल्यूम के लिए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्या होता है L3। दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे m1 L⁻³ T0। लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम mLT जरूर लिखते हैं। अगर t नहीं आ रहा तो उसकी पावर 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो m1 L⁻³ ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं एंगल। मान लो हमने निकाला एंगल। एंगल क्या होता है, थीटा, r अपॉन रेडियस। r अपॉन आर्क क्या है, हमने बोला आर्क एक लेंथ है। आर्क है क्या, लेंथ। रेडियस भी क्या है, लेंथ ही है। रेडियस को भी सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, रेडियस भी क्या है, लेंथ। L से L कैंसिल, या L ऊपर जाएगा तो L प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा m0 L0 T0। जब किसी भी फंडामेंट, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन ऐसा आता है तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल लेस। तो बताइए एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस। कोई भी क्वांटिटी जो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है वो डायमेंशनल लेस होता है। कोई भी क्वांटिटी जो रेशियो है इसका सेम टाइप की क्वांटिटीज का, तो क्या होता है, डायमेंशनल लेस। तो तीनों में 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। एंगल का यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल लेस। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हमें ऐसी मिलेगी जो मैंने नोट्स जो आपको दिए थे उनमें काफी हैं ऐसी चीजें, हालांकि बुक में नहीं है लेकिन उनमें है। और कोई क्वांटिटी मान लो प्लांक्स कांस्टेंट, मान लो प्लांक्स कांस्टेंट, थोड़े बड़े पे आ जाते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट जिस भी फॉर्मूले में आता है आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट किस फॉर्मूले में आता है, तो हमने बोला बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनमें आता है। एक तो हम आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला जानते हैं, E = h ν
इक्वल्स टू एच न्यू। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, mvr इक्वल्स टू nh/2 ये तो हमने पढ़ा केमिस्ट्री में बोर्स पोस्टुलेट में mvr द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये n है, n का वैल्यू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह से। तो यहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इस फॉर्मूले में भी h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। अभी तो आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, जैसे जैसे हम और चलते जाएंगे और फॉर्मूले सीखेंगे, तो कोई भी फॉर्मूला पढ़ लेना है और उससे क्या आ जाएगा, डायमेंशन। अब देखिए एक क्वांटिटी डिस्कस करना है, उसमें 2-3 और आ जाएंगे। E क्या है यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये होता है H प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका निकालना है फाइनली हम। न्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज न्यू, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। अगर ये फैन 1 सेकेंड में 50 बार रोटेट होता है, 1 सेकेंड में 50 राउंड कंप्लीट कर देता है, तो हम बोलेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फैन इज 50 हर्ट्ज। एक व्हील है बाइक में, वो 1 सेकेंड में 1000 राउंड कर देता है, या 1 सेकेंड में या 1 मिनट में 1000 राउंड कर देता है, बट हम पर सेकंड के हिसाब से निकालते हैं। अगर 1 मिनट में भी कर रहा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके निकालेंगे। तो कोई भी रोटेशन जहां भी हो रहा है 1 सेकंड में जितना राउंड कंप्लीट करेगा। आप मान लो पार्क के चक्कर लगा रहे हैं और आप 1 सेकंड में तो नहीं लगा सकते, बट 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितने रोटेशन कंप्लीट करता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई वेव है, वेव इस तरह से चलती है, ऐसे 1 सेकंड में मान लो 1 2 3, 1 सेकंड में 1 राउंड ये पूरा ऐसा कितने राउंड लगा दिया, 3। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। 1 सेकंड में जितने राउंड पूरे होते हैं दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे बोले, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में 3 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 50 है। द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है 1/t। 1/t ये क्या है, टाइम। कौन सा टाइम, जो एक चक्कर पूरा होने में लगा है। आगे बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t-1 क्या होता है, ये टाइम ही तो है। 1 राउंड में लगे 10 राउंड में लगे, अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम। तो टाइम का लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, t-1। t ऊपर चला गया, t-1। अच्छा, एनर्जी का क्या है, इस फॉर्मूले से लेते हैं एक बार। एनर्जी कितनी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, m1 n2 t-2। h का निकालना है, h को ऐसा लिख देंगे। न्यू का क्या होता है, t-1। एक -1 से एक -1 कैंसिल हो जाए, या फिर इसको नीचे ले आओ और ऊपर लेके जाओ, जैसा भी आपको ठीक लगता है वो मैथमेटिकल प्रोसेस से। इसको नीचे लेके आओ, पहले t की पावर -1 होगा नीचे, ऊपर जाएगा तो t की पावर +1 हो जाएगा, t की पावर -2 और t की पावर +1, t की पावर -1 बचेगा ऑल ओवर जो भी बात है। वैसे ही हम -1 से -1 कैंसिल कर देते हैं, तो h का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 n2 t-1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाल लिया, h प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने बोला नहीं हम तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये हमें याद है, इससे निकालो, वही याद है, इससे निकालिए। इससे कैसे बनाएंगे, m के लिए v स्पीड है या वेलोसिटी है, l1 t-1 डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, l1 t-1। r रेडियस क्या होता है, मास होता है कि लेंथ होता है कि टाइम होता है, लेंथ। तो r के लिए क्या लिखेंगे, l। n तो नंबर है, नंबर के लिए हम कभी नहीं लिखते 2y भी नंबर है, इधर तो सिर्फ क्या बचेगा, h। इसको हल सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, m1 l n2 t-1। आप देखिए दोनों में सेम आ रहा है, ये h का है और ये भी। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद होगा आपका काम बन जाएगा, कोई भी एक फॉर्मूला याद होगा आपका काम बन जाएगा, इसमें वो चीज आनी चाहिए।
प्लांक्स कांस्टेंट के दो फॉर्मूले हमने दोनों से करके देखा। यहाँ भी हमारे पास वर्क और एनर्जी के दो फॉर्मूले थे, एनर्जी के दोनों से सेम ही। तो आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद होगा, बाकी सबका डायमेंशन पुट करिए, एम का, बी का, आर का, ठीक है। किस किस का डायमेंशन नहीं होता या कौन कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती हैं, तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, मान लो कोई भी 2 है, 5 है, कुछ भी, पाई है, और कोई भी k है, कांस्टेंट होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई cos थीटा, sin थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी, एग्जांपल जैसे cos ऑफ थीटा, tan थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर माइनस एक्स, e रेज़ टू पावर माइनस 2x स्क्वायर, कोई भी e की पावर वाले जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस, इनका डायमेंशन नहीं लिखना है। तो जैसे अभी हमने बात की थी, हाफ एम स्क्वायर में हाफ का डायमेंशन नहीं लिखा था, NH अपॉन 2 पाई में 2 पाई का नहीं लिखा था, तो ये डायमेंशन नहीं लिखा, और n भी नंबर है उसका भी नहीं लिखा, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होती है, डायमेंशनल लेस, ठीक है। अब आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम जो आपको नोट्स दिए थे उसमें बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला, लगभग 50 के आसपास, कितने, 50 के आसपास, आप उन सबका प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको ये रखना ही नहीं है, नो, आपको क्या ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला ध्यान होने से बहुत एडवांटेज है। एक तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, एक और बताइए थोड़ा सा अलग, ये बताइए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, कैसे बनेगा। ये चार्ज क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, नो, 7 ही उसमें चार्ज है ही नहीं था, 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज क्या उनमें से एक है, नहीं, तो फिर ये डायरेक्ट क्वांटिटी है, और डायरेक्ट क्वांटिटी है तो किससे बना होगा, जरूर फंडामेंटल से बना होगा। हम बताइए चार्ज का कोई फॉर्मूला जिसमें चार्ज आता है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट I = Q अपॉन T, इसमें चार्ज आता है, I = Q अपॉन T, कहीं भी आए चाहे उस तरफ आए, LHS में या RHS में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ज आना चाहिए, चार्ज आता है Q अपॉन T। तो यहां से Q का वैल्यू क्या होगा, I के लिए हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, इसमें m तो है ही नहीं, m नहीं है, l भी नहीं है, टाइम है एक बार t, और I के लिए चाहे आप एम्पियर लिख दीजिए, I, अब यहाँ पे एम्पियर भी आएगा। 7 में से कोई सी भी आ सकती है, अभी तक 3 से काम चल रहा था, m l t से, अब एम्पियर भी आ गया तो एम्पियर को भी लिखना पड़ेगा, A1 I और T, L T और A, बस ये दो ही लिखे, m और l, भाई। तो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो किसी भी क्वांटिटी को अगर उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल पुट कर देंगे, किसी भी क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है भाई, जिसमें इक्वल का साइन होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन। मान लो हमने ऐसा लिख दिया x² + 2x + 3, क्या ये इक्वेशन है, नो, ये इक्वेशन नहीं, ये कोई फंक्शन हो सकता है बट ये कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ये कब होगा, अब ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में क्या चीज कंपलसरी है, इक्वल का साइन तो हो, तभी तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वल टू व्हाटएवर, इधर कुछ भी लिखा हो, 0 लिखा हो या कुछ और लिखा हो। तो हमने क्या बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ये रहा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क ये रहा। लेकिन जब इसको ऐसा लिख देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन की बात कर रहे हैं,
तो जब हम फोर्स को ऐसा लिख देंगे फोर्स, और फोर्स के इक्वल इसका फॉर्मूला लिख देंगे m1 l1 t-2, दिस इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन कुछ है ही नहीं, है ना, बहुत इजी सी टॉपिक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, उसके सामने फोर्स को पुट कर दो ऐसा इक्वल लगा के, डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। तो कुछ खास है नहीं, बस आपको ये चीज आनी चाहिए कि ये कैसे लिखे गए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको लिखना कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन को। और जैसे अगर हम वर्क की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो वर्क को यहां लिख दो और इसके साथ उसका m1 l2 t-2 ऐसा देखो। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन को हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज है। तो डायमेंशनल इक्वेशन का डेफिनेशन कैसे देंगे, व्हेन द डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट टू द quantity, then this is known as dimensional equation. When the quantity equate with the dimensional formula, this is known as dimensional equation. तो dimensional equation, dimension formula और dimensions ये अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टर्म पे, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।